हेलो दोस्तों, धनश्री एकेडमी से मैं निमित सर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है गाइस। आज मैं बात करने वाला हूं कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए गाइस। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है जो शेयर बाज़ार के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी मैं आज आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 दिन ध्यान रखा फिर भूल गए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2 रुपये प्रॉफिट में होते हैं, 3 रुपये प्रति शेयर प्रॉफिट में होते हैं, और फिर अचानक 7 से 8 रुपया चला जाता है नुकसान। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रॉफिट बुक करते नहीं हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं। तो एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा आपको रखना चाहिए गाइस। और देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग है और आपको ज़्यादा ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या करना है, आपको स्कैल्पिंग करनी है, यानी कि फटाफट लेना फटाफट बेचना, इस तरह से निकल जाना चाहिए तो आप अच्छे पैसे बना पाओगे, नहीं तो पैसे नहीं बनेंगे। दूसरी चीज़, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसे इंडिकेटर रखने चाहिए, कुछ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए कि इसका सपोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, वो ध्यान रखना चाहिए। और इंट्राडे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट मत करिए। ऐसा नहीं हो कि 10-15% प्रॉफिट और 8-10% प्रॉफिट में लेके ही निकलूंगा गाइस, ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इंट्राडे में इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। 1.5 से 2%, 2 से 3% कभी कभी मिल जाता है तो बल्ले बल्ले, तो खुशी से ले लेना चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स 2%, 3% मैक्स टू मैक्स कभी कभी मिलता है, अदरवाइज 1-1.5% के अंदर ही मिलता है। अगर इसी तरह से भी आप ट्रेड करोगे तो महीने में 15 से 20 या 20 से 25% मिलने की संभावना। अगर आप रोज 1-1.5% तक भी लोगे तो बाजार जो है महीने में 20-22 दिन चलता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 18 से 20% आप इजीली कमा सकते हो। कुछ दिन आपको प्रॉफिट भी होगा, कुछ दिन आपको लॉस भी होगा। तो सब माइनस करके आप एटलीस्ट 15 से 20%, 18%, 14% का लगभग रेशियो अगर आप इंट्राडे में मेंटेन कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से यदि आप करोगे, 20% भी महीने का कमाओगे, ऐसे कैलकुलेशन है, यदि आप गिनते हो तो 240% हो गया गाइस। तो 240% अगर महीने का हो गया तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो साल के हो गए 240% हो गए, 20% महीना, तो 240% महीना हो जाएगा साल का। सॉरी, माफ़ कीजिए, साल का 240% हो जाएगा, महीना 20%। तो ये भी अच्छा खासा रहेगा। और उसके अलावा प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना है, ऐसे लॉस के ऊपर भी ध्यान देना है। जिस दिन प्रॉफिट होता है उसके नेक्स्ट डे हो सकता है लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, तो लॉस में भी जल्दी बाहर आना है। ऐसे नहीं कि लॉस आपने पकड़ के रखा, लॉस में से आप बाहर ही नहीं निकल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो लॉस को भी पकड़ के रखना है, प्रॉफिट को भी पकड़ पकड़ के रहना है। और एक चीज़ याद रखिए, प्रॉफिट जो है वो हमेशा छोटा छोटा लेते रहिए, क्योंकि प्रसाद समझ के प्रॉफिट लेना अच्छा रहता है। प्रॉफिट लेते रहो लेते रहो लेते रहो, और वही प्रॉफिट एक दिन बड़ा बन जाता है। तो प्रॉफिट के ऊपर भी ध्यान रखिए, चार्ट के ऊपर भी ध्यान रखिए। आप चार्ट खोल के रखिए। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 3 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी में देखिए। ध्यान से याद रखिए कि बैंक निफ्टी में आप ज़्यादा लंबा चार्ट नहीं देख सकते क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। तो 3 मिनट का चार्ट मेरे हिसाब से सफिशेंट है, उससे आपको एटलीस्ट अच्छे सिग्नल मिल सकते हैं गाइस। सो 3 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का रख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हो तो भी 3 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। सो 3 मिनट के लिए ठीक है। फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहिए कि कहाँ पर इसका सपोर्ट है, कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, वो भी आपको देखना चाहिए। फिर करेक्शन कहाँ से आया था, कितना करेक्शन गया है, कहाँ से करेक्शन आता है, कितना सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। और एक दो ट्रेड मिल जाए अच्छे प्रॉफिटेबल तो स्टॉप कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि ट्रेड पे ट्रेड लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो स्टॉप लॉस भी हमेशा लगाना है, प्रॉफिट भी लेते रहना है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। सो लॉस प्रॉफिट तो बाज़ार का हिस्सा है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस सिर्फ प्रॉफिट के लिए बैठे रहे, कभी कभी लॉस भी अनायास से लेना पड़ता है। सो लॉस भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन फाइनली आपका प्रॉफिट होगा। गेम में रहना बहुत ज़रूरी है, गेम से आउट नहीं होना है गाइस। सो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहाँ पे
ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाज़ार में आगे बढ़िए। सो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे गाइस। सो थैंक यू वेरी मच।